हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके मैथ की जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को किया था। इस सेट में जो आपके कुल 50 क्वेश्चंस हैं और जो हम आज इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हेल्प कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है वो अलग है, यानी कि आपको यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका 3/5 एक परिमेय संख्या है। रूट अंडर 16/4 है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 16 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और ये भी जो है वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि ये जो इनसे अलग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे। तो इस द्विघात बहुपद के जो शून्य हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका +-√3। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, इसके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालते हैं, लस्सा, मस्सा, भागफल या शेषफल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसका मस्सा जो है वो HCF निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x+1 के मूल है तो 1/α + 1/बीटा का जो आपका मान है वह क्या होगा। तो यहाँ पर 1/α + 1/बीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका -1। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर के किस मान के लिए समीकरण जो ये है यह मान जो है वह संपाती होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर के का जो है यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ जो है समीकरण वह संपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के मूल है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ए का मान 1 है, बी का मान भी 1 है और सी का मान है -2। और यहाँ पर आप अल्फा + बीटा = यूज करेंगे -b/a और अल्फा × बीटा = आप यूज करेंगे c/a और इस समीकरण को जो बट्टा पट के जोड़ जैसा बना देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 1/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1y = 0 है और इस तरह इसका मान भी 0 है। तो इसका अद्वितीय हल कब होगा। तो इसका अद्वितीय हल होगा जब आपका a1/a2 ≠ हो जाएगा b1/b2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पूछ रहा, कौन जो है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यह जो x² - bx + c = 0 यह आपका एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जब एपी के प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। तो एपी के 3 पद इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताती है, n = a + n - 1 × d हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपका प्रथम पद ए हो जाता है और डी हो जाता है सारवंतर और n की जगह पे 1 2 3 रखकर जौन सा पद निकालना है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 5 8। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब दो समरूप की जो है 4:9 है तो इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा आपका 16:81 हो जाएगा। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है तो वे संख्याएं क्या है। तो वे संख्याएं हो जाएगी आपका 7 9 11 और 13। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज डीएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इनका अनुपात हो जाएगा यहाँ पर आपका 4:1। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये होता है आपका ये भुज होता है और जो इसके बगल का होता है ये कोटि होता है। तो आपका जो कोटि का मान हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, sec² θ - 1 का मान क्या होगा। तो sec² θ माइनस जो है tan² θ = आपका होता है 1। तो जब sec² θ -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा tan² θ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
बिंदु ए हमारा ये दिया हुआ और बी है, इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। जो मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 6,8 है। यहाँ 8 और 4 को जोड़कर 2 से भाग देंगे और 10 और 6 को जोड़कर जो है 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु का नियामक आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो साइन π/4 का मान साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कि दो स्तंभों जो आपका 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचा है के शिखरों को एक तार से जोड़ा जाता है। तार 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। जो आपके तार की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर आपका 12 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा जो है वह संबंध होता है। तो यहाँ पर जो समान असमान दुगना इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका समान। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी और पीबी स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण पीओ का मान क्या होगा। जो आपका कोण पीओ का मान है वो 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक जो एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में जो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है 3 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटा या 15 घंटा। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 15 घंटे। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो आपका अर्धगोला होता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे यहाँ इसी तरह है कि 3 धावक दौड़ रहे हैं और उनके 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा एक चक्कर लगाने में लगता है तो पुनः मिलने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो फिर पुनः जो उन्हें मिलने में आपका 24 घंटा समय लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा होगा। यदि त्रिज्या है तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको हो जाता है 4πr²। तो ऑप्शन नंबर डी पर जो हमारा सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यहाँ पे 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक पूछ रहे हैं कि कौन सा संख्या जो वो ज्यादा बड़ा है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर 7 जो वो ज्यादा बड़ा है एक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो किसी घटना की जो प्रायिकता नहीं होती हो जाती है यहाँ पर ऋणात्मक में तो -5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी हमारा बहुलक पूछ रहा है कौन सा अंक जो वो ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जो 3 आपका 3 बड़ा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, अभी हमने बताया कि ऋणात्मक नहीं होती तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है आपका +2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हो जाता है तो वो हो जाता है आपका ax³ + bx² + cx + d। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा √2 क्या है। तो √2 एक आपका अपरिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यदि बहुपद p(x) = इतना आपका मान दिया हुआ है इसके शून्य की और b है तो ab का मान क्या होगा। तो a/b आपका हो जाता है माइनस जो है नहीं a/b होता है c/a। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 5/1 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक का मान जिसके लिए समीकरण के जो शून्येतर हल होंगे तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल जो परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका x + 1 × x - 1 = 0। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर आपका जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा समीकरण निकाय इसके लिए अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। यानी कि इसके अनगिनत हल के लिए मान पूछ रहा तो हो जाएगा आपका k का मान जो है 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर -2, 1/3। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा आपका यहाँ पर 1:4। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, पदों का अंतर सारवंतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद जो आपका हो जाता है n = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर a + n - 1 × d। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज एबीसी जिसमें जो एडी लंब है बीसी पर, एडी बीडी का मान 8 है, बीसी का मान 23 है, तो यहाँ पर एसी का मान पूछ रहा है, तो जो एसी का मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, इससे प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, tan A बराबर क्या होगा, यानी कि tan A का मान क्या होगा, तो tan A बराबर जो हो जाएगा आपका cot 90 - a tan A। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी के सूत्र से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका 2√2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin 90 - थीटा जब हम करेंगे तो हमारा यही मान आएगा, और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पर जो है x निर्देशांक नहीं दिया तो भुज हो जाएगा, तो भुज नहीं दिया तो x निर्देशांक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेद गंद है, तो एक गंद निकाला जाता है, उसके काला ना होने की प्रक्रिया, यानी कि काला नहीं होगी, यानी कि या तो लाल होगी या तो सफेद होगी। तो इन सब को पहले जोड़ेंगे तो 8 तो 10 और 5 15 हो जाएगा, और जो काली नहीं होगी यानी कि 8 और 5 आपका क्या हो जाएगा 13, तो 13/15। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर आपका 15। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कि एक थैले में 3 उजला है, 4 लाल और 5 काले गेंद है, एक गेंद निकाला जाता है, इसके ना काला ना उजला होने की प्रक्रिया, यानी कि ना काला होगी गेंद और ना ही उजला होगी, यानी कि गेंद कैसी होगी, लाल होगी। तो 4 3 7 5 12, तो क्या हो जाएगा 4/12 हो जाएगा हमारा, तो कट कर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, दो वृत्तों के जो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात आपका 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राप्तांक जो है 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका क्या होगी, तो यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है, तो इसको माध्यिका यानी कि हम क्या करते हैं, अंकों को जो है ये आरोही अवरोही क्रम में से जाकर जो है वो जो बीच का अंक हो जाता है उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो इनमें से कोई ना 6 होगा ना 8 होगा ना ही 2 होगा, तो ऐसे आप लोग जो बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। यहाँ पर हमने आपके मैथ के सेट 2 को जो है किया है, और पिछली वीडियो में हमने सेट 1 को किया था। तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो है उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन भी हमारे चैनल पर डाला जाता है, तो उसे भी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।